रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ध्यान से वचन सुनना। आज शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है? शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु। यहाँ पे उस मृत्यु की बात नहीं हो रही जो हमारी जब 70 साल एज हो जाती है उसके बाद हम नेचुरल डेथ हो जाती है हमारी, हम मर जाते हैं। यहाँ पे उस मृत्यु की बात हो रही है जो अनंत काल की अग्नि के लिए है, जो अनंत काल की मृत्यु है, जो नरक में जब आपकी स्पिरिट अगर एक बार चली गई और उस आग के अंदर आप युगान युग तक पीड़ा में तड़पते रहोगे और उस पीड़ा का कभी अंत ना होगा। वहाँ पे ये नहीं लिखा कि 100 साल बाद नरक की आग ठंडी हो जाएगी, वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लग जाएगी। वचन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। नरक की आग जो है वो युगान युग तक धधकती रहेगी, आग और गंधक से जलती रहेगी। परमेश्वर का वचन हमें पहले ही चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उस नरक में, उस हेडिस में, उस गेना में चला जाए या उसकी आत्मा वहाँ पे जाके दुख को उठाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा नहीं चाहता। बच्चों को चुप कराओ, मेरा कंसंट्रेशन ऊपर मेरा लिंक लगा हुआ है परमेश्वर के साथ, वो टूटता है जब आप बोलते हो। समझो मेरी बात को। ये सिर्फ मेरा शरीर बैठा है यहाँ पे, आत्मा ऊपर कनेक्ट है इस टाइम। ध्यान से सुनो वचन। शरीर पे मन लगाना, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पे मन मत लगाओ, प्रभु का वचन ऐसा कह रहा है। शारीरिक बातों पे, शरीर की बातों पे, शरीर की चीज़ों पे मन लगाओगे तो एक दिन नाश हो जाओगे, एक दिन नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा स्पिरिट नाश हो जाएगा। आध्यात्मिक बातों पे मन लगाओगे, आत्मा की बातों पे मन लगाओगे तो एक दिन स्वर्ग के जीवन को पाओगे। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन भी है और शांति भी है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अब यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है? शरीर की बातों पर मन लगाना। शरीर की बातों पे मन लगाना क्या है? शरीर की बातों पे मन लगाना क्या है? परमेश्वर से बैर रख रहे हो आप। अगर आप शरीर की बातों पे मन लगा रहे हो, आप खुदा से दुश्मनी कर रहे हो, आप खुदा से बैर रख रहे हो आप। प्रभु के कलाम में लिखा है कि जो हमारा शरीर है ये जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जब परमेश्वर ने आना आपके घर में, जब खुदा की हजूरी आनी, जब पवित्र आत्मा ने आपके घर में आना तो परमेश्वर ने आपकी बॉडी के अंदर आके रहना। परमेश्वर की जब हजूरी आनी, परमेश्वर ने आपके इस शरीर के अंदर आके वास करना चाहता है परमेश्वर। पर इस शरीर को हमने गंदा कर रखा है शारीरिक चीज़ों से, शरीर के कामों से। आज आपको देखना पड़ेगा कि आपका मन कहाँ लगा हुआ है। बाइबल में लिखा जीवन का मूल स्रोत मन है। आपका मन कहाँ लगा हुआ है? मन में असाध्य रोग लगे हुए हैं, बाइबल ऐसा कहती है। आपका मन आज किस चीज़ में लगा हुआ है? शारीरिक चीज़ों में, संसार में लगा हुआ है या परमेश्वर के वचन के अंदर, परमेश्वर की बातों में, आध्यात्मिक बातों पे मन लगा हुआ है? हम सीरियस होएं अपनी आत्मा के लिए, हम सीरियस होएं अपने घराने के लिए, हम सीरियस होएं अपने परिवार के लिए। हालेलुया। परिवार में अगर एक भी व्यक्ति गलत चलेगा तो पूरे परिवार का बैलेंस बिगड़ जाता है।
अगर परिवार में एक बेटा भी गलत चलेगा तो पूरी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। हालेलुया। जब कोई बेटा गलत कदम उठाता है तो पुलिस घर पे आती है नहीं आती? पुलिस आती है ना घर पे। अगर एक बेटा, कोई जवान बेटा कोई गलत कदम उठाता है, कोई संसार के हिसाब से जो गलत है वो कोई काम कर देते हैं, तो पुलिस पूछताछ के लिए पूरे परिवार को उठा के ले जाती है। हालेलुया। एक व्यक्ति की गलती की वजह से भी पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो वचन के हिसाब से गलत है और जो संसार के हिसाब से गलत है, समाज के हिसाब से भी गलत है। हम किस चीज़ के ऊपर आज मन लगा रहे हैं? हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? हमारा मन कहीं ज़्यादा फ़ोन में तो नहीं लगा हुआ, हमारा मन कहीं ज़्यादा फ्रेंडशिप में तो नहीं लगा हुआ, हमारा मन कहीं ज़्यादा दोस्ती यारी दोस्ती में तो नहीं लगा हुआ, हमारा मन कहीं संसार की बातों में तो नहीं लगा हुआ। घूमने फिरने के लिए मैं मना नहीं करता, घूमने फिरने जाओ, पर कैसे लोगों के साथ जा रहे हो ये मैटर करता है। हालेलुया। मैं मना नहीं करता कि आप पीवीआर ना जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ ना जाओ, पर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी संगति कैसी है। घूमने के लिए आप पूरी फैमिली के साथ जा सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें। हालेलुया। पर बाइबल ये कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? ये क्वेश्चन आज आपने घर पे जाके अपने आप से पूछना है कि मेरा मन कहाँ लगा हुआ है। हालेलुया। कई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फीस भरते हैं, सब कुछ करते हैं, पर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं होता। उनका मन कहाँ होता है? खेलकूद में होता है, यारी दोस्ती में होता है। पर आज आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका मन कहाँ लगा हुआ है मेरे प्रियो। अगर आप आत्मा की बातों पे मन लगाते हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। असरारपन है, तेरे ऊपर वचन है। हालेलुया। 7 वचन में लिखा, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बाइबल के अधीन नहीं है, ऐसा व्यक्ति बागी हो गया है। वो बोल देते ना बागी हो गया भाई, ये तो वो खुदा के वचन के अधीन नहीं है, पास्टर के अधीन नहीं है, बाइबल के अधीन नहीं है। वो बंदा बागी हो चुका है और अपने मन के हिसाब से चल रहा है, जैसे उसको कंफर्टेबल लग रहा है वो वैसे चल रहा है। पर जितना ज़्यादा हम इस बाइबल के दायरे में रहेंगे, बाइबल के वचन के अनुसार चलेंगे, उतने ज़्यादा हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। बाइबल कह रही है कि ऐसा व्यक्ति कभी परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हो ही नहीं सकता जो शरीर की बातों पर मन लगाता है और जो शारीरिक दशा में भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप शारीरिक दशा में हो तो आप कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर प्रभु प्रसन्न नहीं होगा तो बरकत भी नहीं आएगी। जो आप प्रभु से बड़ी बड़ी चीज़ें मांग रहे हो सकता है आप फॉर्चूनर मांग रहे हो सकता है आप कोठियाँ मांग रहे हो सकता है आप कोई बड़ी बरकत मांग रहे हो सकता है आप कोई हेलीकॉप्टर मांग रहे हो सकता है आप कोई प्लॉट का टुकड़ा मांग रहे हो सकता है आप बॉडी के अंदर हीलिंग्स मांग रहे हो। पर जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न ही नहीं है, खुदा आपसे खुश ही नहीं है, तो खुदा से आप क्या ले लोगे? आपको खुदा को प्रसन्न करना पड़ेगा। जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे जन्म का लंगड़ा बैठा था। और जब जन्म का लंगड़ा वहाँ पे बैठा था तो जन्म के लंगड़े ने उसको बोला कि हे पतरस यूहन्ना मुझे कुछ दो। वो बोला सोना चांदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देते हैं, उठ खड़ा हो जा। और उसी टाइम वो लंगड़ा खड़ा हो गया। हालेलुया। पर अगर हम शारीरिक, वो आत्मिक दशा में थे, वो स्पिरिचुअल थे, वो आत्मिक थे, उनके अंदर खुदा के गिफ्ट थे, वो उस काम को कर पाए वहाँ पे। ठीक है। और यही अगर पतरस और यूहन्ना शारीरिक दशा में होते, ना उनका कोई प्रेयर की लाइफ होती, ना उनकी कोई बाइबल पढ़ने की लाइफ होती, ना उनकी लाइफ में रोज़े होते, ना उनकी लाइफ में फास्टिंग होते, तो क्या यीशु मसीह उनसे प्रसन्न होता? और क्या यीशु मसीह के नाम से मुआवजा होता? नहीं होता। क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर जब बहुत ज़्यादा आपसे खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो वो आपको रिवॉर्ड देता है, आपको इनाम देता है। और वो इनाम आपको क्या देता है? वो आपको पवित्र आत्मा देता है अपनी। वो आपको पवित्र आत्मा के 9 वरदान देता है, वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देता है, वो आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है जब खुदा आपसे प्रसन्न होता है।
पर बाइबल ऐसा क्या क्या कह रही है यहाँ पे, अगर तुम शारीरिक दशा के अंदर हो तो तुम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप शारीरिक दशा में हो तो आप कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। और प्रभु अगर हमारे से प्रसन्न नहीं है तो हम प्रभु के अंदर से वो बड़ी बरकत भी नहीं ले सकते। आमीन। पहले हमें प्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा। प्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा अपने चाल चलन के द्वारा। प्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा अपने दिन भर के जीवन के अंदर। प्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा चर्च आने के अंदर। प्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा बाइबल पढ़ने के अंदर। प्रभु के साथ एक रिश्ता कायम करना पड़ेगा। हालेलुया। मान लो एक पिता के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो पूरा आज्ञाकारी है, वो पर अपने पिता की हर बात मानता है, उसका पिता उससे खुश है, रात को अपने पिता के पैर दबा के सोता है, पूरी सेवा करता है। अगर रात को पिता 1 बजे भी आवाज़ मार दे तो उसी टाइम उठ के बोलता है, हाँ जी पापा जी क्या काम है बताइए। और दूसरी तरफ एक बेटा ऐसा है जो निकम्मा है, जो अपने बाप की इज़्ज़त नहीं करता, ना उसकी रिस्पेक्ट करता, ना उसकी वैल्यू को समझता, ना उसको जो कुछ उसको कोई काम बोलता है ना आज्ञाकारिता करता। तो जब प्रॉपर्टी देने की बारी आएगी तो वो जो बाप है वो किसको प्रॉपर्टी देगा? वो अपने आज्ञाकारी बेटे को प्रॉपर्टी देगा। इसी तरह परमेश्वर भी है। अगर घर में कोई बच्चा आज्ञाकारिता के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। हालेलुया। उसको रोटी फिर भी दी जाती है नहीं दी जाती? हालेलुया। रोटी उसको फिर भी दी जाती है। उसी तरह परमेश्वर भी है। अगर एक बच्चा अगर सही नहीं भी चल रहा तो भी खुदा उसको भूखा नहीं मारता, उसको रोटी देता है, पर वो बड़ी बरकतें उसको नहीं देता। ध्यान से मेरे वचन को सुनो। थैंक यू लॉर्ड। वो बड़ी बरकतें, वो बड़ा मसा, वो बड़ी आशीषें, वो बड़ा एक रिज़ल्ट उसकी लाइफ के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने खुदा को प्रसन्न नहीं किया। वही अगर वो अपने शरीर के कामों को मारता, आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारता, अपने शरीर की लालसाओं को, विलासाओं को मारता और एक पवित्रता से भरा हुआ जीवन जीता, बाइबल के अकॉर्डिंग चलता, परमेश्वर उसको ब्लेस भी करता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप शारीरिक दशा में हो, आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और सुसमाचार सुनाया करो। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की एक सामर्थ है। एक वचन में पढ़ूंगा, रोमियो 1 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इससे कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। 1:16 रोमियो के अंदर। यहाँ पे क्या लिखा है वचन में? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। लजाता का मतलब है सुसमाचार से मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है। आज हमारी लाइफ में रिजल्ट नहीं है, हम गरीब हैं, हमें 2-2, 3-3 साल हो गए प्रभु को मानते, 4-4 साल हो गए, पर हमारी लाइफ में रिजल्ट नहीं है, क्योंकि आप सुसमाचार नहीं सुनाते हो, इसलिए आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं है। अगर आप गरीबी से ऊपर उठना चाहते हो, अगर आप गरीबी से बाहर आना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपके कर्जे डिलीट हो जाएं, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बढ़िया जॉब लग जाए, आप सुसमाचार सुनाना शुरू करो, प्रभु आपके रास्तों को खोलेगा। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आप 1 महीना 2 महीना सुसमाचार सुनाना शुरू करो। हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो 3 या 4 लोगों को हफ्ते में आप सुसमाचार सुनाना शुरू करो, और महीने या 2 महीने के बाद आप मेरे पास आना दोबारा और मेरे को पूछना, पास्टर जी मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, मेरी लाइफ में ये रिज़ल्ट नहीं आया। ऐसा हो नहीं सकता कि रिज़ल्ट ना आए, क्योंकि जब आप सुसमाचार सुनाओगे, सुसमाचार सुनाने की सामर्थ आपके घरों में आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, सुसमाचार सुना के देखो, जो बंधन 10-10 सालों से 15-15 सालों से आपके ऊपर हैं, वो गरीबी के श्राप, वो कर्जे, वो सब टूट जाएंगे जब आप सुसमाचार सुनाना शुरू करोगे। आए प्रभु से वाचा बांध के जाना कि प्रभु 1 हफ्ते के अंदर मैं 2 या 3 लोगों को, 4 लोगों को जरूर मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आप धनी व्यक्ति हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में ना तो किसी तरह की कोई चिंता रहेगी, ना तो आपके जीवन में किसी तरह की कोई कर्जा रहेगा, ना तो आपके जीवन में किसी तरह की कोई गरीबी रहेगी, जब आप सुसमाचार सुनाना शुरू कर दोगे तो। हालेलुया। आप व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा के प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर सकते हो, आप फेसबुक पे पोस्ट डाल के भी प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर सकते हो, पर हम खुल के कई बार हम सामने नहीं आते। हमें ये लगता है कि अरे किसी को बताएं ना कि हम यीशु मसीह को मानते हैं।
हालेलुया। हमें शर्म आती है अपने आप को आगे मसीह कहने के लिए। हम अपने आप को अपने स्टेटस के ऊपर प्रभु का वचन लगाना पसंद नहीं करते। अरे मेरे दोस्त क्या कहेंगे, अरे मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे मेरा फ्रेंड सर्कल क्या कहेगा, अरे बड़ा धर्मी बन गया तू तो, अरे बड़ा तू तो आत्मिक बन गया, तू तो भगवान को मानने वाला बन गया, बड़े तेरे तो स्टेटस भगवान के लग रहे हैं। पर पौलुस क्या कर रहा है कि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूँ, मुझे सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं आती। सुसमाचार सुनाया करो, उससे ही आपकी बरकतें खुलेंगी, उससे आपकी लाइफ में रिजल्ट आएगा। हम कई बार वेट करते हैं, अरे इसके घर में कुछ बुरा हो तो मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, इसके घर में किसी की टांग टूटे तो मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, इसके घर में कोई हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो तो मैं जाके सुसमाचार सुनाऊंगा। नहीं, आपको वेट नहीं करनी, आपको प्रभु का सुसमाचार देना है। किसी टाइम आप भी दुखी थे, किसी टाइम आप भी मुसीबतों में थे, किसी टाइम आपके घरों के अंदर भी मौत का साया मंडरा रहा था, किसी टाइम आपके घर का भी सुख चैन छूट गया था, किसी टाइम आपके भी सुख शांति भंग हो गई थी। उस टाइम आपको भी किसी न किसी ने सुसमाचार बताया था, किसी न किसी आपको भी लड़ लगाया था प्रभु के। उस दिन को याद करा करो और प्रभु का सुसमाचार देना शुरू करो। रिजल्ट आएगा, 100% आएगा यीशु मसीह के नाम में। लजाना नहीं है, शर्म नहीं आना है, शर्म नहीं करनी। हम कई बार शर्मा जाते हैं, अरे इसको मैं अगर कैसे बताऊं प्रभु के बारे में, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे एक दिन हमें प्रभु के सिंहासन के सामने भी जाना है मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा, अगर तुम परमेश्वर की बातों से लजाओगे तो परमेश्वर भी तुमसे एक दिन लजाएगा। आप सुसमाचार सुनाना शुरू करो। जहाँ आप पहुँच सकते हो वहाँ मैं नहीं पहुँच सकता। मान लो कोई बंदा फैक्ट्री में काम करता है, उस फैक्ट्री के अंदर दूसरे किसी बाहर के बंदे की एंट्री नहीं है, आप वहाँ पे काम करते हो, आपका पास बना हुआ है, आपका कार्ड बना हुआ है, आप वहाँ पे एंट्री आपकी है, वहाँ पे आप प्रभु का सुसमाचार दो। मैं पंपलेट छपवा रहा हूँ, कल या परसों 1 या 2 दिन में आपको पंपलेट दे। अगर आप पंपलेट लेना चाहते हो पंपलेट दो। हालेलुया। अगर अमीरों को सुसमाचार सुनाने में शर्म आती है तो रेडी वालों को सुसमाचार सुनाओ, गरीबों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। वो तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। हालेलुया। अगर अमीरों को नहीं सुना सकते हो तो गरीबों को सुनाओ, पर सुनाओ ज़रूर, क्योंकि जब तक सुसमाचार सुनाओगे नहीं तब तक आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं आएगा। आप राशन लेने जाते हो, राशन वाले के साथ आपकी जानकारी है। आप मोटरसाइकिल की सर्विस करवाते हो, उसके साथ आपकी जानकारी है। आप फल फ्रूट लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, उसके साथ आपकी जानकारी है। आप कपड़े लेने जाते हो, आपकी एक दुकान बंदी हुई, उसके साथ आपकी जानकारी है। हम इन लोगों को तो सुसमाचार दे सकते हैं प्रभु का। हम जिनसे कपड़े सिलवाते हैं, हम उनको अपना प्रभु का सुसमाचार दे सकते हैं। हम उनको इतना बात बोल सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है, इसे आप ध्यान से पढ़ना 2 या 3 बार। विश्वास करना ना करना उसकी वो है, पर मैं आपको बता रहा हूँ आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा मिरेकल हो जाएगा, एक बड़ा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा जब सुसमाचार सुनना शुरू करोगे। हालेलुया। आप कहते हो ना, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम, मेरे पेट में दर्द, मेरी गर्दन में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, प्रभु तो मेरी सुनता ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। आप एक बार सुसमाचार के लिए निकलना शुरू करो, आप रिजल्ट के साथ आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वेट मत करो कि कोई बंदा जब हॉस्पिटल में एडमिट होगा, किसी की टांग टूटेगी तब मैं जाके प्रचार करूँगा, तब मेरे पास भागना होगा। नहीं, आपको प्रभु का प्रचार उससे पहला देना है। हो सकता है उसकी टांग टूटे ही ना, हो सकता है वो जो एक जो वो श्राप है, जो मतलब एक प्रॉब्लम उस घर में आने वाली है, उससे पहले ही आप उसको सुसमाचार दो तो वो मन फिरा ले और वो प्रभु पे विश्वास कर ले। हालेलुया। हालेलुया। पर प्रभु का सुसमाचार जरूर देना है आपको, ये प्रभु की महा आज्ञा है। मैं वचन पढ़ूंगा, वो मत्ती 28 पढ़ेंगे। मत्ती 28 उसके 16 वचन से देखेंगे हम। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें दी उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। हालेलुया।
प्रभु ने क्या बोला, जो बातें मैंने तुम्हें दी, जो बातें मैंने तुम्हें दी, अंतिम आज्ञा थी प्रभु ने जो अपने चेलों को दी थी, इसे महाआज्ञा भी बोलते हैं। तो प्रभु ने क्या बोला, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई वो बातें तुम दूसरों को भी सिखाओ। हालेलुया। तो हमें दूसरों तक भी प्रभु के वचन को जरूर लेके जाना है। घबराओ मत, डरो मत, प्रभु के स्वर्गदूत आपके साथ जाते हैं जब आप सुसमाचार सुनने जाते हैं। मेरी बहनों, घबराओ मत, सुसमाचार देना, डट के देना सुसमाचार प्रभु का। घबराओ मत, कुछ नहीं कर सकता शैतान तुम्हारा। शैतान सिर्फ तुम्हारे अंदर डर के माहौल को बनाता है। तुम्हारे अंदर शैतान सिर्फ तुम्हारे अंदर डर बनाता है कि तू इसको बता देगा तो ये वो कर देगी, तेरी कंप्लेंट कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। जब होएगा तब देखेंगे। हालेलुया। आपका पास्टर आपके साथ खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर आप सुसमाचार जरूर दो, प्रभु को बता, प्रभु के बारे में दूसरे लोगों को बताओ। शरीर के कामों से बाहर आओ, आत्मा की बातों पे मन लगाओ, अपने स्पिरिट को बचाओ, अपने घराने को भी केयर करो, अपने घराने की भी केयर करो, अपने घराने को भी उसके लिए प्रेयर करते रहो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। 9 वचन में लिखा, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। बाइबल क्या कह रही है, अगर किसी में पवित्र आत्मा नहीं है तो उसका जन भी नहीं है। हो सकता है आप में बहुत से लोग जो वहम में बैठे हो कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, पर बाइबल यहाँ पे कह रही है अगर तुम पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा तुम पाए हुए नहीं हो तो तुम उसके जन नहीं हो। इसलिए परमेश्वर को पाना है, पवित्र आत्मा से भरना है अपने आप को। हालेलुया। शारीरिक दशा में होकर कोई भी व्यक्ति अपने आप को पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता। आपको शारीरिक दशा से बाहर आना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर एक ना घोड़े के ना एक लगाम लगी होती है, लगाम। वो जैसे उस लगाम को खींचते हैं ना, वो घोड़ा उसी टाइम रुक जाता है। इसी तरह आपकी लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए, शैतान के हाथ में नहीं। अभी आपकी लगाम शैतान के हाथ में कभी भी ना आने पाए कि शैतान जो चाह रहा है वो कर रहे हैं आप। शैतान जब चाह रहा है तब लगाम खींच रहा है, तब हम रुक रहे नहीं। आपकी लगाम आपके खुद के हाथ में हो, आपकी लगाम पवित्र आत्मा के हाथ में हो। हालेलुया। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में युद्ध करती है, और यह युद्ध चलता रहता है जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती। 7 वचन उसका 14 वचन देखेंगे हम। 7 अध्याय उसका 14 वचन रोमियो का। यहाँ पे लिखा, आपके पास कितनों के पास कलर पेंसिल है? कितने लोग इसको जो मैं वचन बताता हूँ उसको वो करते हो, अंडरलाइन करते हो? अंडरलाइन क्यों नहीं करते हो वचनों को आप? आपके पास कलर पेंसिल होनी चाहिए अगले संडे, और जो मैं वचन बताता हूँ उसको अंडरलाइन करा करो। जैसे देखो मैंने कर रखे हैं, ये येलो येलो कर रखे हैं ना। कलर पेंसिल लेकर आओ, 10-20 रुपये की कलर पेंसिल आ जाती है, उसको इससे वो कर ला करो। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसे मैं नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे नफरत है, घृणा आती है, वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, जो पाप है वह वर्ण पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यथार्थ मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और जो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ। आप बाइबल पढ़ना चाहते हो पर आप बाइबल पढ़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि पाप मन के अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। आप प्रार्थना करने चाह रहे हो, आप करना चाह रहे हो पर नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपके ऊपर कंट्रोल ले रखा है, उसकी आपकी लगाम शैतान ने अपने हाथ में ले रखी है।
जो आप करना चाहते हो वो आप कर नहीं चाह रहे हो। कोशिश तो करते हो कि मैं 2 घंटे बाइबल पढूं, कोशिश तो करते हो कि मैं प्रभु में बढ़ूं, मैं आध्यात्मिक बनूं, मैं आत्मिक बनूं, मैं पवित्रताई में चलूं, मैं बाइबल पढूं, मैं डेली प्रार्थना करूं, पर आपके अंदर कहीं ना कहीं मन के अंदर पाप बसा हुआ है, आप कर नहीं पा रहे वो चीज़ें। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार 21 वचन में लिखा, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। किस में है? अंगों में। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। इस हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हालेलुया। मैं पौलुस कह रहा हूँ कि मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ इस पाप की देह से। इसके जो अंग है, इनके पूरा पाप बसा हुआ है बॉडी के अंदर, क्योंकि जब आदम और हव्वा ने वो फल खाया था, वो जब तोड़ के वो फल खाया, उस फल को खाने के द्वारा पाप इंसान की बॉडी के अंदर एंट्री कर गया। और आदम और हव्वा से जो आगे 12 गोत्र हुए, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब हुए, याकूब से आगे 12 गोत्र हुए, वो आगे चलती रही, क्रिएशन बढ़ते रहे, लोग बढ़ते रहे, पर पाप इंसान की बॉडी के अंदर ही रहा। लहू के अंदर पाप मिक्स हुआ पड़ा है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बता दूं, बिना पवित्र आत्मा के आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। आपको पवित्र आत्मा में बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। आपको एक सीरियस होकर प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, एक मनुष्य का अंतर्द्वंद है कि वो करना तो कुछ और चाह रहा है, होश से कुछ और रहा है। हालेलुया। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि हम फाइट ना करें, हम शैतान से लड़े ना, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाएं, हम डेली बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, और हम इस शरीर के ऊपर, जो ये पाप का शरीर है, इसके ऊपर हम फतेह पाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। अगर आप शरीर की दशा में हो, अगर आप शरीर पे मन लगाया हुआ है, तो आप परमेश्वर से बैर रखते हो, ऐसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। 8:10 में लिखा, यदि मसीह तुम में है, देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अब यहाँ पे प्रभु का आत्मा क्या कह रहे हैं, प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी नश्वर देहों को कौन जिलाएगा? पवित्र आत्मा जिलाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने बोला था अपने चेलों को, जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाने वाले थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, पहले यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम में ठहरे रहना, पहले अपने आप को सामर्थ से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना, उसके बाद प्रचार करने के लिए बाहर निकलना। और जब पेंतुकोस्त का दिन आया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो अन्य भाषा बोलने लगे, वो परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर की सामर्थ्य से भर गए। उसके बाद चेलों ने जो पूरे वर्ल्ड के अंदर यीशु मसीह का प्रचार करा और पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना जरूरी है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना जरूरी है। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, अभिषेक से भरने के लिए अपने मन के ऊपर, अब मन के अंदर क्या है? हमारे मन के अंदर मोबाइल फ़ोन है, हमारे मन के अंदर फेसबुक, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है हमारे मन के अंदर। मेरी भी कोई रील वायरल हो जाए, मैं भी फेमस हो जाऊं। हालेलुया। हमारे मन के अंदर क्या है? हालेलुया। मन के अंदर क्या है? प्रभु का वचन ज़्यादा मात्रा में है या सांसारिक चीज़ें ज़्यादा मात्रा में है? जो चीज़ ज़्यादा अधिक मात्रा में आपके मन के अंदर है, वही आपके दिमाग के ऊपर हैवी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ पहले। हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा? 7:23 में लिखा, मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। वो चीज़ें आपकी बुद्धि से लड़ेंगी। फिर अगर आपके मन के अंदर प्रभु का वचन ज़्यादा है, अगर खुदा का कलाम ज़्यादा है, खुदा
की बातें ज़्यादा है, खुदा के भजनों से आपका मन ओवरलोडेड हुआ पड़ा है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, परमेश्वर का भजन आपके मन के अंदर भरा हुआ है। हालेलुया। और अगर उसी जगह दूसरी जगह अगर संसारिक चीज़ें मन के अंदर भरी हुई हैं, वही आपके दिमाग के ऊपर एंट्री करेंगी। हालेलुया। अब डिसाइड आपको करना है कि मैंने मेरे मन के अंदर किन चीज़ों को ज़्यादा रखना है। क्या मुझे शारीरिक चीज़ों, संसारिक चीज़ों को अपने मन के अंदर ज़्यादा रखना है, या मुझे परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को अपने मन के अंदर ज़्यादा रखना है। हालेलुया। क्योंकि जो तुम्हारे मन में होगा वो तुम्हारे मुंह पे भी आएगी वो चीज़ें। जो तुम्हारे अंदर आएगा, अंदर चीज़ें होंगी, वो तुम्हारे मुंह के ऊपर भी आएंगी वो चीज़ें। हालेलुया। अब आपने डिसाइड करना है कि मैं मेरे मन को किन चीज़ों से भरूंगा। मैं परमेश्वर के वचन से भरूंगा, या मैं संसारिक चीज़ों से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से भरूंगा, या मैं कोई संसारिक चीज़ों से भरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है वचन? अब ये परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा का बनाया है। परमेश्वर कभी भी किसी के ऊपर कोई भी चीज़ थोपता नहीं है। हालेलुया। थोपना नहीं है खुदा आपके ऊपर कभी भी कोई चीज़ कि ये चीज़ करनी पड़ेगी तो कर, नहीं। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा का बनाया है। हालेलुया। आपके हाथ में है, आप मरने के बाद नरक जाना चाहते हो या स्वर्ग जाना चाहते हो। अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो स्वर्ग के लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी, बातों से स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। अगर बातों से स्वर्ग मिलता होता तो यीशु मसीह को अपना लहू बहाने की ज़रूरत नहीं थी क्रूस के ऊपर। आप स्वर्ग चले जाओगे, ठीक है, आपने प्रभु विश्वास कर लिया, प्रभु आप स्वर्ग चले जाओगे, पर जब वहाँ पे स्क्रीन चलेगी, जब वहाँ पे पोथियाँ खोली जाएंगी, जब स्वर्गदूतों ने जो आपका लिख रहे हैं दिन भर में आप क्या करते हो, वो चीज़ें जब वहाँ पे पोथियाँ खुलेगी, वहाँ पे फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। तो स्वर्ग जाने के लिए, उस उत्तम स्थान पे जाने के लिए, उस बढ़िया स्थान पे जाने के लिए, जो शांति का स्थान है, जहाँ पे परमेश्वर खुद रहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद रहता है, वहाँ पे जाने के लिए आपको आज से, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। आमीन। हम घूमने के लिए मना नहीं करते किसी को, घूमने जाओ, फैमिली के साथ जाओ घूमने, कौन मना कर रहा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आपकी लाइफ को हम बोरिंग नहीं बना रहे हैं कि आपको लग रहा हो कि पास्टर ने जो हमारी लाइफ बोरिंग बना दी, नहीं। पर वचन के दायरे में होकर कोई भी चीज़ करोगे तो वो अच्छी लगती है देखने में भी। वचन से बाहर होकर आप कुछ भी करोगे, वो चीज़ें फिर आपकी ही बॉडी के ऊपर शैतान अटैक करता है, आपको ही वो बार बार पाप में गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जो मुर्दों में से जिलाया था, वो आपके भी नश्वर देहों को वो जिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे 12 वचन में लिखा, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही लोग वही लोग कौन हैं? परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हम अपने फ्रेंडों के चलाए तो नहीं चल रहे, फ़ोन आ जाता है, अरे आ जाओ जल्दी, आप कहाँ हैं, घूमने चलते हैं। हालेलुया। हम किसके चलाए चल रहे हैं? हम अपने मोबाइल के चलाए तो नहीं चल रहे। पबजी के अंदर वो जोड़ लेते हैं ना, हाँ जी, 2-3 दोस्तों को जोड़ लेते हैं, खेलते हैं फिर। हालेलुया। हम किसके चलाए चल रहे हैं? हालेलुया। चलो गेड़ी मार के आते हैं। कैसे? गेड़ी मार के आते हैं। हालेलुया। अरे गेड़ी मारनी है तो चर्च की मारो, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। आमीन। 13 वचन में लिखा, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और बाकी कौन है फिर? हालेलुया। आप समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला कि तुम भयभीत हो जाओ, परंतु लेपालेपन की आत्मा मिली है, जिसमें हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं।
एक बात मेरे को पवित्र आत्मा बोल रहा है बोलने के लिए, शैतान कभी भी खुद आपके सामने आके खड़ा नहीं होता। अगर आगे सामने खड़ा भी हो जाएगा तो तुम्हारा आत्मा का लेवल इतना नहीं है कि तुम उसको देख पाओ स्पिरिट के अंदर। वो दूसरे लोगों के अंदर से होके काम करता है, वो तुम्हारे रिश्तेदारों के अंदर से होके काम कर सकता है, वो तुम्हारे दोस्तों के अंदर से होके काम कर सकता है, वो तुम्हारे पड़ोसियों के अंदर से होके काम कर सकता है। वो तुम्हें पाप में गिराने के लिए 1000 तरह के हथकंडे अपना सकता है। वो तुम्हें खुदा से दूर करने के लिए, तुम्हें आत्मा में डाउन करने के लिए 1000 तरह के हथकंडे अपना सकता है। वो बड़ा ही शातिर है, उसको एक्सपीरियंस है, किसी को पाप में, किसी को खुदा से कैसे दूर करना है, उसको सारा एक्सपीरियंस है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो खुद कभी भी आपके सामने आके खड़ा नहीं होता, इसलिए बी केयरफुल, ध्यान रखो हर चीज़ों का। स्पिरिचुअल आत्मिकता के अंदर मैच्योर बनना है अब। हालेलुया। अब वो बच्चे नहीं बनना कि आपको दूध की निपले देता रहूँ और आप चूसते रहो दूध की निपले। हालेलुया। अब मैच्योर बनना है। तारीफ करो प्रभु की। अब वो बच्चा नहीं बनना, अश्री दूध दे दो, दूध दे दो, अब दूध पीना है। अब मैच्योर बनना है, अब अन्न खाना स्टार्ट करना है, अब रोटी खाना स्टार्ट करना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आत्मा में मैच्योर बनना है। छोटे बच्चे कब तक बने रहोगे? कब तक मैं और पास्टरनी तुम्हें निपले देती रहेंगी? हालेलुया। अपने डंबल खुद उठाना शुरू करो। मैं तुम्हारे हिस्से की वर्जिश कब तक करता रहूँगा? अपने डंबल खुद उठाना शुरू करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बच्चे बन के ना रहो, मैच्योर बनो। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। हालेलुया। एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश करता है ना। हालेलुया। एक कहा होता है ना, एड़ा बन के पेड़ा खाता है। एड़ा बन के पेड़ा खाओगे तो उसमें मेरा कुछ नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो भी जा रहे हैं, हमें तो प्रभु का वचन नहीं पता। सो गए 2-2 3-3 साल हो गए प्रभु में चलते हुए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, आता ही नहीं है कुछ। पास्टर जी प्रार्थना करने नहीं आती है, बाइबल पढ़ने नहीं आती है। हालेलुया। कब तक छोटे बच्चे बने रहोगे? हालेलुया। अब अन्न खाने वाले बनो यीशु मसीह के नाम में। अब रोटी खाने वाले बनो, अब चिकन खाने वाले बनो यीशु मसीह के नाम में। अब तुम्हारा आज से दूध मैं बंद कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा दूध छुड़ा दिया मैंने आज से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम्हारे हिस्से के डंबल मैं नहीं उठाऊंगा, आज से तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें वचन की शिक्षा दूंगा। महीने में एक बार प्रार्थना करने के लिए बुलाओगे तो 15 दिन में बुलाओगे, प्रार्थना करने के लिए भी आऊँगा, पर अब तुम्हारे हिस्से के डंबल मैं नहीं उठाऊँगा। अब तुम्हें अपने डंबल खुद उठाने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बच्चे बन के नहीं रहना, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। हालेलुया। अब आप मैच्योर हो चुके हो, इतने साल से प्रभु की शिक्षा को सुन रहे हो, प्रभु के वचनों को सुन रहे हो। कब मैच्योर हो गए? अब मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी देह के ऊपर, तुम्हारी आत्मा के अंदर आज से मैच्योरिटी आ जाए यीशु मसीह के नाम में। छोटे बच्चे बन के नहीं रहना। हालेलुया, आमीन। अब तुम्हारे हिस्से की मेहनत मैं नहीं करूँगा, हाँ तुम्हारे लिए दुआएं करूँगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, पर तुम खुद भी अब कुछ करो। हालेलुया। आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मानना शुरू करो। बच्चे बन के नहीं रहना, बच्चे नहीं बनना, मैच्योर बनना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की जोर से। आज से तुम्हारी सबकी निपले बंद यीशु मसीह के नाम में है। ठीक है ना? अब मैच्योर बनो यीशु मसीह के नाम में। अन्न खाना स्टार्ट करो। ऐसे सुनने से बढ़ के ना बैठा करो, आत्मा में पूरे चुप ऐसे चित्त होकर बैठा करो। हालेलुया। चर्च खत्म होने की वेट ना करा करो, एक एक बात को ध्यान से सुना करो, अपने दिल के अंदर बसाया करो। हालेलुया। पूरे चौकस होकर बैठा करो। आमीन। हालेलुया। ऐसे नहीं करना, पास्टर जी दूध दे दो, दूध दे दो। तारीफ करो प्रभु की जोर से। हालेलुया। मैच्योर बनना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है,
परंतु आत्मा पे मन लगाना क्या है? जीवन है। हालेलुया। शरीर पे मन लगाना क्या है? मृत्यु है। आत्मा पे मन लगाना जीवन है। हालेलुया। कई विश्वासियों से मैं मिला तो कई विश्वासी जो आत्मा में केयरलेस विश्वासी, एक दो विश्वासी मेरे को बोले, अरे जब मरने लगूंगा ना तब तौबा कर लूँगा, इतने प्रभु में भी रहूँगा और संसारिक जीवन भी जीऊँगा। हालेलुया। मैंने उसको बोला, अगर तेरी मौत एक्सीडेंट से होगी फिर क्या करेगा? है, मान लो कोई ट्रक टक्कर मार गया तेरे और तेरे को तौबा करने का मौका ही नहीं मिला, फिर क्या करेगा तू? हालेलुया। बोलो पास्टर जी मैं प्रभु को तो मान ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पूरा एंजॉय करता हूँ लाइफ अपनी, है ना। बहुत अच्छी बात है। शैतान जब तेरे पकोड़े तलेगा ना नरक के अंदर, फिर तेरी लाइफ बढ़िया एंजॉय होगी वहाँ पे। हालेलुया। आमीन। पकोड़ा फ्राई करेगा ना गंधक की आग में जब। हालेलुया। आमीन। एक वो फिल्म आई थी ना अपरिचित, अपरिचित फिल्म देखी किसी ने? हाँ जी। वो नरक की सजाए वो देता है उसके अंदर। हाँ जी। उसके अंदर वो पकोड़ा फ्राई कर देता है ना वो। हालेलुया। पकोड़ा फ्राई नहीं करवाना अपना। हालेलुया। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। अब थोड़े मैच्योर हो जाओ, बहुत दिन हो गए, बस बहुत दिन हो गए। अब बाइबल पढ़नी शुरू करो, प्रार्थना करनी शुरू करो, अब थोड़े मैच्योरिटी में आ जाओ। हालेलुया। ठीक है, बहुत दिन हो गए, बहुत ढील दे के देख ली, पर अब खुद ही अब वो हो जाओ। हालेलुया। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। तो आओ हम प्रार्थना करें। आंखें बंद करो सब जन। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। खुदावन खुदा, आज जितने भी लोग तेरे भवन में आए हैं तो सबको आशीष दे, बरकत दे मेरे परमेश्वर। और प्रभु जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं परमेश्वर, उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने ना पाए पिता। खुदावन सबको ब्लेस कर, आशीष दे पिता। जितने भी जन आज तेरे भवन में आए हैं, आज ये मूवी देखने नहीं गए, आज ये मार्केट में घूमने के लिए नहीं गए, आज ये शॉपिंग करने नहीं गए पिता, पर ये आज इन्होंने विश्राम दिन के पवित्र दिन के वचन को पूरा किया है। और प्रभु जब वचन इन्होंने पूरा किया है, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।